Hello everyone, this is Arzu. I welcome you all in Arzu's Academy of Excellence. How are you all? I hope you all are doing well. So students, जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो रहेगा मैथमेटिक्स का पोर्टफोलियो फॉर क्लास 10th। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप नेम भरेंगे अपना, देन क्लास, सेक्शन, फिर रोल नंबर, सेशन, स्कूल, आपके सब्जेक्ट टीचर का नाम, फिर उसके बाद जैसे मेरा नाम आरजू है तो मैंने लिखा है आई एम आरजू, तो आपका जो नाम है आप वो लिख देंगे। फिर आप लिखेंगे क्लास 10th, आपका जो सेक्शन रहेगा ABC जो भी है वो आप लिख देंगे। फिर यहाँ पे अपना पिक्चर पेस्ट करेंगे, जहाँ पे मैंने एक लड़की का पिक्चर पेस्ट किया है यहाँ पे आप अपना पिक्चर पेस्ट करेंगे। देन आपका एडमिशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ब्लड ग्रुप, ईमेल आईडी, आपके फादर का नेम, उनका कॉन्टैक्ट नंबर, मदर का नेम, उनका कॉन्टैक्ट नंबर, आपका एड्रेस। उसके बाद आ जाएगी आपके लिंग्विस्टिक प्रोफिशिएंसी की आप कौन सी लैंग्वेज जो है वो अच्छे से बोल सकते हैं, लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो इंग्लिश और हिंदी तो हम शुरू से लिखते पढ़ते आए हैं। तो इंग्लिश में एक्सीलेंट, स्पीकिंग में, रीडिंग में एक्सीलेंट, राइटिंग में एक्सीलेंट, हिंदी में भी एक्सीलेंट, स्पीकिंग में, रीडिंग में एक्सीलेंट, राइटिंग में एक्सीलेंट। अब ज़रूरी नहीं है कि आपने एक्सीलेंट ही लिखना है, अगर आपको बोलने में या लिखने में कहीं प्रॉब्लम आ रही है हिंदी इंग्लिश में तो आप वहाँ पे वेरी गुड या गुड भी लिख सकते हैं। एनी अदर लैंग्वेज में कोई थर्ड लैंग्वेज आ जाएगी, जैसे आपकी पंजाबी हो गई, उर्दू हो गई, तमिल हो गई, तेलुगु हो गई, उस तरह से जो कोई भी लैंग्वेज है आप बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, है ना, पढ़ सकते हैं, वो आप यहाँ पे भर देंगे और उसमें गुड, वेरी गुड जो भी आपकी रहेगी वो आप लिख सकते हैं। ठीक है। देन माय हॉबीज़ आ जाएगा। माय हॉबीज़ में आपने डायरेक्टली अपनी हॉबी नहीं लिखनी है, आपने उसमें थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन भी देना है। तो जैसे मैंने लिखा है प्लेइंग चेस, तो आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे कोई भी अपनी हॉबी जो है वो यहाँ पे लिख सकते हैं। मैं खाली आपको आइडिया दे रही हूँ, जो आपकी अपनी पसंद है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। तो प्लेइंग चेस, माई फर्स्ट हॉबी इज़ प्लेइंग चेस। I enjoy playing chess because it challenges my mind and improves my concentration and decision making skills. It teaches me patience, strategy, and how to think ahead. I can play it online or with friends, making it both enjoyable and mentally stimulating. देन आ जाएगा आपका सिंगिंग सॉन्ग्स। अब मैंने वही हॉबी लिखी है जो मोस्टली बच्चों की फेवरेट चीज़ें होती हैं। ठीक है। तो जैसे अब सिंगिंग सॉन्ग्स, हमें गाना सबको पसंद होता है अमूमन, है ना। तो सिंगिंग सॉन्ग्स में आ जाएगा सिंगिंग सॉन्ग इज़ अनदर हॉबी दैट आई ट्रूली एन्जॉय। आई लव लिसनिंग टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉन्ग एंड सिंगिंग देम in my free time. Singing makes me feel happy, relaxed and confident. Sometimes I sing songs for my family and friends on special occasions. I would like to improve my singing skills and learn more beautiful songs in the future. उसके बाद content creation. Content creation is a hobby that I am interested in. I enjoy creating simple and creative content on topics that I find interesting. It gives me a chance to express my ideas and use my imagination. I like learning how to make videos, edit them and present them in an interesting way. अब जैसे इसमें आप बैडमिंटन भी लिख सकते हैं, फिर आप कैरम भी लिख सकते हैं। मेन जो है वही चीज़ रहेगी कि आप बीच का मटेरियल जो है वो सेम भी लिख सकते हैं कि हर एक चीज़ से आपकी कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होती है। अब जैसे चेस से हो रही है वैसे आप बैडमिंटन में भी आपका हैंड आई कोऑर्डिनेशन रहता है, कैरम में भी रहता है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मिलती जुलती हैं, तो आप कुछ भी अपनी मर्ज़ी से इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आ जाएगा आई वॉन्ट टू बी, मतलब कौन सा प्रोफेशन जो है वो ऑप्ट करना चाहते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आ जाएगा बिकमिंग अ सक्सेसफुल entrepreneur. So I am interested in business and would like to become a successful entrepreneur in the future. I want to develop new ideas and turn them into useful products or services. I would like to create opportunities not only for myself but also for other people. For this, I want to improve my leadership, communication, and decision making skills. My aim is to build something meaningful and become an independent and responsible person. फिर आप इसमें जैसे कुछ और लिखना चाहते हैं, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है ना, तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। देन सेकंड आ जाएगा टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। आजकल यही ज़माना है इसलिए मैंने ये लिया है। तो टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन आर एरियाज दैट रियली इंटरेस्ट मी. आई एंजॉय लर्निंग अबाउट न्यू टेक्नोलॉजीज एंड how they can make our lives easier. I would like to explore fields such as computers, artificial intelligence, and digital technology. My aim is to use technology creatively to solve real life problems. I hope to keep learning new skills
and contribute something useful to society in the future. उसके बाद आ जाएगा कंटेंट क्रिएशन एंड मीडिया. आजकल यही वाली दौड़ जो है वो ज़्यादा चल रही है, ठीक है, तो ये भी आप लिख सकते हैं. कंटेंट क्रिएशन इज़ अनदर एरिया दैट इंटरेस्ट्स मी बिकॉज इट अलाउज मी टू एक्सप्रेस माई आइडियाज़ क्रिएटिवली. I enjoy the idea of making videos, sharing knowledge, and creating entertaining or useful content. I can also help. It can also help me improve my communication, confidence, and presentation skills. I would like to learn video editing, storytelling, and other digital skills. My aim is to create positive and meaningful content that can inspire or help other people. तो ये आप लिख सकते हैं. आप एज इट इज़ लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, इसमें कुछ चेंज करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं. उसके बाद आ जाएगा माई स्ट्रेंथ. इसमें भी थोड़ा सा आपने ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देना है. आप चाहें तो ये पूरी लाइंस लिख सकते हैं या 2-3 लाइंस तो आपको लिखनी ही है ना. इससे ज़्यादा भी आप लिख सकते हैं, इसमें कुछ ऐड कर सकते हैं, इसमें कुछ कम कर सकते हैं ना. तो अब जैसे आ जाएगा आपका स्ट्रेंथ, हार्ड वर्किंग एंड डेडिकेटेड. आई एम हार्ड वर्किंग स्टूडेंट हु ऑलवेज ट्राई टू गिव माई बेस्ट इन एवरी टास्क. I believe that success comes through regular effort and dedication. I do not give up easily when I face difficulties or challenges. I try to complete my work on time and with full concentration. I learn from my mistakes and keep working to improve myself. My dedication motivates me to achieve my goals and become a better person. उसके बाद आ जाएगा क्विक लर्नर एंड क्यूरियस. I am curious to learn new things and explore different ideas. I enjoy gaining knowledge beyond what is taught in the classroom. I try to understand new concepts instead of simply memorizing them. When I do not understand something, I ask questions and practice until I learn it. I can adapt to new situations and learn new skills with interest. This quality helps me grow academically as well as personally. फिर आ जाएगा आपका पॉजिटिव एंड हेल्पफुल. आई ट्राई टू मेंटेन अ पॉजिटिव एटीट्यूड इवन व्हेन थिंग्स डू नॉट गो अकॉर्डिंग टू माय प्लान्स. ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी लाइफ के लिए भी. एक ये लेसन है कि आपकी जब चीज़ आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रही हैं जब चीज़ें, तब भी आपको जो है वो अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखना है अपनी चीज़ों की तरफ, ठीक है. जो आप चीज़ें कर रहे हैं, जो आप काम कर रहे हैं, उसमें आपको अपना 100% देना है विथ पॉजिटिव एटीट्यूड, ठीक है. आई बिलीव दैट एवरी प्रॉब्लम कैन टीच अस समथिंग वैल्यूएबल. I like helping my classmates, friends, and family whenever they need support. I enjoy working with others and respect their opinions and ideas. Being helpful and positive makes me feel confident and connected with people. I believe these qualities will help me build strong relationships and succeed in life. उसके बाद आ जाएगा आपकी लिमिटेशंस. माई लिमिटेशन आई नीड टू इम्प्रूव अपॉन. ऐसा कौन सा एरिया है जिसमें आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है. तो स्पीड एंड एक्यूरेसी इन कैलकुलेशंस. कई बार क्या होता है कि जब बहुत लेंथी प्रॉब्लम्स होती हैं तो या फिर आपकी कॉम्प्लिकेटेड सी प्रॉब्लम होती है, उसमें जो है आपकी स्पीड मेंटेन नहीं हो पाती, एक्यूरेसी मेंटेन नहीं हो पाती, तो उसमें आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत पड़ती है. तो आई नीड टू इम्प्रूव माई स्पीड वाइल सॉल्विंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स. समटाइम आई टेक मोर टाइम टू कंप्लीट कैलकुलेशंस, especially in lengthy questions. I also want to reduce small calculation mistakes and improve my accuracy. Regular practice of mental maths and calculation will help me become faster. My goal is to solve questions quickly while maintaining accuracy. उसके बाद understanding difficult concepts. I need to improve my understanding of difficult mathematical concepts. Sometimes I find topics such as trigonometry, geometry, and algebra challenging. Instead of memorizing formulas, I want to understand their logic and applications. I will practice more questions and clear my doubts regularly. This will help me develop a stronger foundation in mathematics. उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आ जाएगी. आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई एबिलिटी टू सॉल्व अनफेमिलियर एंड चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स. समटाइम्स आई नो द फॉर्मूलाज, बट क्या होता है कि ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा मेथड जो है वो यूज़ करना है, ठीक है. तो ये चीज़ जो है आपको इम्प्रूव करनी है. तो इसके लिए आई नीड टू प्रैक्टिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस टू डेवलप बेटर थिंकिंग स्किल. Solving sample papers and high order questions can improve my approach. My aim is to become more confident while facing new mathematical problems. उसके बाद फोर्थ आ जाएगा आपका टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग एग्जाम्स. क्या होता है कई बार कि आपको चीज़ें आती होती हैं, लेकिन जो एग्ज़ाम में आपको टाइम दिया होता है वो आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है और आपके क्वेश्चंस जो हैं वो छूट जाते हैं. तो इसके ऊपर आपको जो है वो काम करने की ज़रूरत है. आई नीड टू इम्प्रूव माई टाइम मैनेजमेंट बाय सॉल्विंग मैथमेटिक्स पेपर. समटाइम्स आई स्पेंड टू मच टाइम ऑन डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस एंड हैव लेस टाइम फॉर अदर्स.
I want to learn how to divide my time wisely among different sections. Regularly solving sample papers within the given time will help me improve. आप क्या करेंगे, जो पिछले लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर के जो आपके क्वेश्चन पेपर्स रहते हैं उनको जो है आप सॉल्व करेंगे जो टाइम आपका पेपर का होता है उस टाइम लिमिट को सेट करके. तो माई गोल इज़ टू कंप्लीट द पेपर ऑन टाइम एंड कीप अ फ्यू मिनट्स फॉर रिविजन, कि उसको आप दोबारा से रिवाइज भी कर सकें. उसके बाद आ जाएगा गेम्स आई लव टू प्ले. कौन सी गेम्स आप खेलना चाहते हैं ना, मतलब कौन सी गेम आप खेलना पसंद करते हैं. तो इसमें भी आप अपनी इच्छा अनुसार लिख सकते हैं, मैंने खाली आपको आइडिया दिया है. बैडमिंटन. बैडमिंटन इज़ वन ऑफ माई फेवरेट गेम्स टू प्ले. I enjoy playing it with my friends during my free time. It is an energetic game that keeps me physically fit and active. It improves my speed, concentration, coordination and reflexes. Playing badminton also refreshes my mind and helps me stay healthy. Then carom aa jayega. Carom is another game that I really enjoy playing. I like playing carom with my family and friends, especially during my free times. It requires concentration, patience, and good hand-eye coordination. I enjoy planning my moves and trying to pocket the coins accurately. It is a fun indoor game that helps me relax while improving my focus. उसके बाद आ जाएगा chess and handball. I also enjoy playing chess and handball in my free time. Chess improves my concentration, logical thinking, and decision-making skills. Handball is an energetic sport that helps me stay active and physically fit. It also teaches teamwork, coordination, discipline, and quick thinking. Both games are enjoyable and help me develop different skills while keeping me engaged. उसके बाद आ जाएगा एनी अचीवमेंट इन एनी गेम. आपके कोई अचीवमेंट किसी भी गेम में, चाहे आप वो स्कूल लेवल पे खेले हों, रीजनल लेवल पे खेले हों, नेशनल लेवल पे खेले हों, है ना. तो इसमें आ जाएगा जैसे स्कूल लेवल अचीवमेंट होगी किसी की तो वो लिखेगा स्कूल लेवल अचीवमेंट के लिए. आई पार्टिसिपेटेड इन वेरियस स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज्ड एट माई स्कूल. आई टुक पार्ट इन गेम्स such as badminton, chess, carom and handball. My participation helped me improve my confidence, discipline and teamwork. I also learned to handle both success and failure in a positive way. These experiences motivated me to participate more actively in sports activity. और अगर कोई रीजनल लेवल पे खेला है तो रीजनल लेवल अचीवमेंट में आ जाएगा. I got the opportunity to participate in a regional level sports competition. It was valuable experience because I competed with students from different schools. The competition helped me improve my skills and learn from other talented players. It also taught me the importance of regular practice, discipline and sportsmanship. This experience encouraged me to work harder and perform better in future competitions. अगर कोई नेशनल लेवल पे खेला है तो वो ये लिखेगा नेशनल लेवल अचीवमेंट. I had the opportunity to represent my school or region at a national level competition. Competing at such a high level was a proud and memorable experience for me. I learned how to stay focused and confident while competing with talented players. The experience helped me understand the importance of hard work and continuous practice. It inspired me to keep improving my skills and aim for greater achievements in the future. तो ये पॉइंट्स जो हैं उसके अंडर आ जाएंगे. उसके बाद आ जाएगा आपका एकेडमिक रिकॉर्ड, है ना. एकेडमिक्स रिकॉर्ड कैसा रहा है आपका. तो इसमें माई थॉट्स अबाउट द सब्जेक्ट मैथमेटिक्स. मैथमेटिक्स के बारे में आपके क्या विचार हैं. मैथमेटिक्स इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल सब्जेक्ट्स फॉर मी. इट हेल्प्स मी डेवलप करता है ये लॉजिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स. मैथमेटिक्स को सॉल्व करते हुए, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए आपको अच्छा लगता है, आप एंजॉय करते हैं उनके करेक्ट आंसर्स जब आप सॉल्व करते हैं ना. कुछ टॉपिक्स जो हैं आपके लिए चैलेंजिंग होते हैं लेकिन वो आपको एनकरेज करते हैं कि आप डीपली सोच सकें. आई लाइक लर्निंग फार्मूलाज एंड अंडरस्टैंडिंग हाउ दे आर अप्लाइड टू प्रॉब्लम्स. ज्योमेट्री helps me understand shapes, measurements and things around us. अलजेब्रा क्या इम्प्रूव करता है, नंबर्स, वेरिएबल्स और इक्वेशन पे आपके काम करने की क्षमता को इम्प्रूव करता है. ट्रिग्नोमेट्री इंटरेस्टिंग लगती है क्योंकि इसमें बहुत सारी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस होती हैं. मैथमेटिक्स टीचेस मी टू बी पेशेंट एंड केयरफुल while solving problems. It also improves my concentration and accuracy. I sometimes make calculation mistakes, so I need to practice regularly. Solving different types of questions help me become more confident. I believe that regular practice is the key to becoming good at mathematics. I want to improve my speed, accuracy and problem solving abilities in this subject. Overall, I believe mathematics is an important subject that will help me in my future studies and career.
उसके बाद आप अपनी परफॉर्मेंस लिखेंगे, जो आपके एग्जाम्स टेस्ट वगैरह होते हैं उनमें आपकी क्या परफॉर्मेंस है। एक साइड आपके सब्जेक्ट आ जाएंगे, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, SST, AI। फिर आपके मार्क्स आ जाएंगे कितने में से MT1 के आउट ऑफ कितने में से आपने कितने कितने मार्क्स स्कोर किए हैं। उसके बाद PT1 में आउट ऑफ कितने में से आपने कितने कितने नंबर लिए हैं। MT2 में आउट ऑफ कितने में से आपको कितने मार्क्स मिले हैं। PB1 में आपको कितने में से कितने नंबर मिले हैं। ठीक है, ये सारा इसके अंदर आ जाएगा। फिर उसके बाद वन एरिया आई कैन इम्प्रूव अपॉन इन मैथमेटिक्स एंड हाउ। आप मैथमेटिक्स में कौन से एरिया में जो है वो इम्प्रूवमेंट चाहते हैं और कैसे। वन एरिया आई कैन इम्प्रूव अपॉन इन मैथमेटिक्स इज माई प्रॉब्लम सॉल्विंग स्पीड एंड एक्यूरेसी। समटाइम्स आई टेक मोर टाइम टू अंडरस्टैंड लेंथी और डिफिकल्ट क्वेश्चंस। आई ऑल्सो मेक स्मॉल कैलकुलेशन मिस्टेक्स व्हाइल सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसको इम्प्रूव करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, मैथमेटिक्स की जो है वो रेगुलर जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। अलग अलग तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट फार्मूलाज को रिवाइज कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर सकते हैं। और डेली बेसिस आप सॉल्व कर सकते हैं सैम्पल पेपर्स को एक फिक्स टाइम लिमिट में। जब भी आपकी गलती होती है तो आप क्या कर सकते हैं, whenever I make a mistake I will understand it। ठीक है, इंस्टेड ऑफ सिंपली मूविंग ऑन। ऐसा नहीं है कि आपने अपनी गलती देखी और सीधे आगे निकल लिए, नहीं, आप उसको समझेंगे कि आपने वो गलती कहाँ की है और इन फ्यूचर वो गलती जो है वो आप नहीं करेंगे। आई विल आस्क माई टीचर और क्लासमेट वेन एवर आई हैव डाउट्स। रेगुलर प्रैक्टिस विल हेल्प मी बिकम मोर कॉन्फिडेंट एंड एक्यूरेट। माई गोल इज टू सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स विद बेटर स्पीड, अंडरस्टैंडिंग एंड एक्यूरेसी। उसके बाद आपका टारगेट क्या रहेगा सेशन एंडिंग एग्जाम्स के लिए। My main target for the session ending exam is to achieve excellent marks in all subjects. I want to score at least 90% overall and perform especially well in mathematics. I will revise every subject regularly and focus more on topics that I find difficult. I will prepare a proper study schedule and follow it sincerely. I will practice sample papers and previous questions to improve my speed and accuracy. I will clear my doubts with my teachers whenever necessary. I will avoid distractions and make effective use of my study time. I will also maintain a positive attitude and stay confident during my preparation. My aim is to complete my syllabus on time and revise it thoroughly before the exams. I will work hard and give my best to achieve my target and make my parents and teachers proud. My preparation for final board exams. वो फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए आपकी प्रिपरेशन कैसी रहेगी भाई। तो इसके लिए आप क्या करोगे, फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए आप रेगुलर स्टडी करोगे और एक प्रॉपर प्लानिंग तैयार करोगे। एक आप टाइम टेबल बना सकते हैं इसके लिए। उसके बाद आई विल कंप्लीट माई सिलेबस ऑन टाइम and revise every subject thoroughly. I will give extra attention to difficult topics, especially in mathematics and science. I will make short notes and revise important formulas, definitions, and concepts regularly. I will practice previous year question papers and sample papers to improve my performance. I will manage my time properly and follow a fixed daily study schedule. I will clear my doubts with my teachers and practice questions that I find difficult. I will take regular breaks, eat healthy food, and get enough sleep to स्टे फोकस्ड। सो ये था आपका पूरा पोर्टफोलियो और आपका ये वीकली स्टडी टाइम टेबल इस तरह से मैंने आपको दे दिया है। आप चाहें तो ऐसा ही लिख सकते हैं या इसमें आपको चेंजेस करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। यहाँ पे आपका आ जाएगा डेट ऑफ सबमिशन, स्टूडेंट सिग्नेचर, आपका नाम, यहाँ टीचर सिग्नेचर। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।